तिब के मैदान में मुसलमानों का क्या किरदार है? अगर फ्रैंकली मेरे से पूछें तो तिब को मुसलमानों ने ही अरूज बख्शा है और इसको संभाला है। आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो बुकरात से तिब का आगाज़ होता है। उसने इसकी जो फंडामेंटल लेवल पे जो चीज़ें थी, 4 इखलाक मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वो उसने दे दिए और पुराने आइडिया को रिफ्यूट कर दिया कि इंसान बीमार होता है जिन्नात भूत प्रेत से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा उस वक्त चेंज था बुकरात के ज़माने के अंदर। बुकरात ने इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जरीदे रसाले अपनी किताबों के हवाले से लिखे हैं, ठीक है, जिसको हिपोक्रेटिक कॉर्पस के नाम से आज जाना जाता है। उसके बाद जालीनूस आता है। तो जालीनूस ने क्या किया, सबसे पहले इस मैदान के अंदर अनाटमी और फिजियोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया। अब आप देखें जदीद मेडिकल साइंस में अनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, हमारी तिब के अंदर अनाटमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। अनाटमी फिजियोलॉजी क्या होती है? अनाटमी से मुराद ये है कि बाहर के ऑर्गन्स तो आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अंदरूनी ऑर्गन्स का इंसान को नहीं पता कि हार्ट किस जगह पे लोकेट करता है, जिगर कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, ठीक है, लिवर कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें जो है ये अनाटमी में पता चलती है, ठीक है। फिजियोलॉजी ये होती है कि इन तमाम ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, कि हार्ट क्या फंक्शन करता है, लंग्स क्या फंक्शन करते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है, पैंक्रियाज क्या फंक्शन करता है। तो ये जालीनूस ने बताया। जाहिर है अगर एक इंसान को दर्द हो रहा है, ये दाएं पिस्तान के नीचे दर्द हो रहा है, अगर एक मुआलिज को ये नहीं पता कि दाएं पिस्तान के नीचे यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, तो वो कैसे तशखीस करेगा कि ये बीमारी कौन सी है। अब जिसको पता है कि यहाँ पे जिगर होता है और जिगर के बिल्कुल नीचे गॉल ब्लैडर है, तो फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि यार ये आपको पित्ते की पथरी का मसला हो सकता है जिसकी वजह से दर्द है। तो अनाटमी फिजियोलॉजी तबीब के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। एक बंदा कहता है कि मुझे जो है यहाँ पे दर्द हो रहा है, अगर किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे किडनी लोकेट करता है, तो वो किस तरीके से तशखीस करेगा। तो ये जालीनूस का बहुत बड़ा इकदाम था तिब के मैदान के अंदर। जालीनूस के बाद आ जाता है रईस, शेख रईस का आ जाता है इब्ने सीना को, तो मुसलमान। अब आप देखें शेख इब्ने सीना ने जो किताब लिखी अल कानून फित तिब, आपको पता है इतनी ज़ख़ीम किताब है जिसमें इलाज, मुआलजा, तशख़ीस, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इब्ने सीना ने कोर्स मुरतब किया है कि तिब को आगे आवाम तक कैसे पहुँचाया जाए, डॉक्टर्स या अतिबा इकराम किस तरह पैदा किए जाएं। तो अल कानून फित तिब जो किताब इब्ने सीना की है, 600 साल तक जो है यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती रही है। अब आप देखें 600 साल तक इटली, फ्रांस, फिर बगदाद के अंदर 600 साल तक अंग्रेज़ भी पढ़ते रहे ये किताब, और इस किताब को पढ़े बगैर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता था। तो ये असूल और तदरीसी कोर्स जो है ये इब्ने सीना ने जो है ये तरतीब दिया। इब्ने सीना के बाद अर्राजी आ जाते हैं। अर्राजी ने पूरे का पूरा इंसाइक्लोपीडिया लिखा है जिसको अल हावी फित तिब के नाम से जाना जाता है। अब आप देख लें कि मुसलमानों का क्या किरदार है। उसके बाद जो है वो तिब जो है बगदाद से होती हुई जब आपकी बरे-सगीर में आती है, तो यहाँ पे आपके हकीम अजमल साहब, उन्होंने दिल्ली के अंदर लेट 80s के अंदर जो है वो वहाँ पे दिल्ली कॉलेज मतलब जो है वो खोला और कॉलेज की बुनियाद रखी। तो कितनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर आप हमदर्द को जानते हैं, हकीम सईद साहब, इन्होंने यहाँ पे हमदर्द यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और यहाँ पे जो है वो रिसर्चेस को लेके आए। तो उसके बाद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा उन्होंने कानून जो है यहाँ पे मुफरद अज़ा के नाम से जो है वो दिया पाकिस्तान के अंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत और पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए बड़ा कुछ करके गए। ठीक, तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तिब का आगाज़ तो बुकरात से होता है, लेकिन तिब को सहारा और अरूज तक जो है वो मुसलमानों ने पहुँचाया है। ठीक।